कुछ भयानक बात यह है कि पांचवीं गाड़ी गायब हो गई थी। बड़ी बहन हैरान थी। उसने पार्षद को बताया कि एक ज्याओ शुआई को संदेह था कि वह मजाक कर रहा था, लेकिन 4वें 5वें डिब्बे में आने के बाद उसने पाया कि पांचवीं गाड़ी वास्तव में गायब थी। इससे घबराहट नहीं हो सकती। ज्याओ शुआई ने 4वें 5वें डिब्बों के बीच ताला लगा दिया, लेकिन फिर भी ऐसे यात्री थे जिन्होंने जल्द ही पाया कि पांचवीं गाड़ी को निकालना आसान नहीं था। ज्याओ शुआई ने कार को शांत रखने की कोशिश की और यात्रियों को बताया कि पांचवीं गाड़ी सुरंग में थी, लेकिन पांचवीं को निश्चित रूप से जाने दिया जाएगा और ट्रेन गंतव्य पर पहुंच जाएगी। सभी की भावनाओं को शांत होते देखकर ज्याओ शुआई ने अजीब बात की योजना बनाई, कार के खाली कमरे से गुजरना। वह इसे जांचना चाहता था और फिर पाया कि सामान्य काई से भरे हुए थे और काई कुछ बड़े स्नॉट की तरह चिपचिपा तरल था, जो अधिक भयानक है कि कई घंटियां सुनाई दीं और यह उसे मौत के लिए यह चालक गुजर रहा है। और सुंदर लड़के ने स्थिति की सूचना दी और चालक चौंक गया, क्योंकि कार को एक विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता थी। लेकिन अब कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है। उसने 5 कार देखी और यह वास्तव में गायब हो गई, लेकिन अब निवेश की तरफ से है और वह यह नहीं बता सकता कि कार अंदर है। उसने लड़के से 3 और 4 कारों को स्थिर करने के लिए कहा। चौथे कारवां में यात्री और चौथे कारवां में छोटी लड़कियां। वे जाने वाले थे। महिला यात्री ने अचानक लड़की को रोक दिया और टिकट का भुगतान किया। जब लड़की ने भुगतान किया तो ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश कर गई। चौथा कारवां बहुत अजीब होने लगा। इस समय जाओमी ने डरावना दृश्य देखा। उसकी चीख में चौथी कार उड़ रही थी। उनकी बहनें और सुंदर पुरुष भाग रहे थे, लेकिन जाओमी की चीख ने ध्यान आकर्षित किया। मेहमान तीसरी कार में आए और पाया कि चौथी 5वीं कारें गायब हो गई थीं। जब हर कोई चौंक गया तो बड़ी बहन ने अचानक अपना दरवाजा खोला। बड़ी बहन की बात को बकवास समझा गया, लेकिन फिर ट्रेन के कप्तान ने कैमरा देखा कि 45वीं कार गायब हो गई। अब 45वीं कार में केवल बड़ी बहन और बड़ी बहन है और तीसरी कार का भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए ट्रेन के कप्तान ने उन्हें दूसरी कार में व्यवस्थित किया। ट्रेन के सुरंग में रुकने के तुरंत बाद कार का यात्री डर गया और चिंतित हो गया कि वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। चीजें वैसी ही थीं जैसी वे चिंतित थे। बहुत सारे भूत हैं। तीसरी कार के साथ यात्री गायब हो गए। हर कोई दहशत में था। आदमी ने ड्राइवर को सुझाव दिया कि उन्हें सुरंग से निकलकर पहली कार लेने के लिए जल्दी करनी पड़ती है, लेकिन उन तथाकथित मेहमानों को लगता है कि वे खुद को लूटने जा रहे हैं। दूसरी कार में गड़बड़ी थी। बहन की रक्षा के लिए दोनों ने एक चुपके से आए यात्री को भी मार डाला। दोनों पहली कार में आ गए, लेकिन अगर आप वाकई ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन जब सुंदरी ने परीक्षा समाप्त की और अपने घर वापस लौटी तो उसने पाया कि उसके पति को उसके घर जाना था। हालांकि यह अजीब है कि पति का रवैया इतना तेज क्यों है, लेकिन उसके पति के किराए के घर ने वास्तव में उन पर आर्थिक दबाव डाला है। इसीलिए सुंदरी के परिवार ने विला को अपार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया और यहाँ के घर ने पड़ोसियों से भी ध्यान देने के लिए कहा। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसे बता सकते हैं। हालांकि उसने पाया कि जब से वह यहाँ आई है, पति ए न केवल लिविंग रूम में सोता है, बल्कि सुंदरी ए वेई की छाती पर एक अजीब टैटू था। अगले दिन सुंदरी विला में वापस आ गई और कुछ निजी सामान लेने के लिए गोदाम में जाने की योजना बनाई। लेकिन क्या इस परिवार का घर रहस्यमय है? न केवल वास्तविक समय में खिड़कियां ढकी हुई हैं और जब जियो मेई पास से गुजरती है तो वह उस पर झांकता है, जिससे जियो मेई भ्रमित हो जाती है। उसने पाया कि महिला के पास एक था जो उसके पति का था। यह अजीब है कि जियो मेई को अपनी मेई से एक संक्षिप्त संदेश मिला कि वह उसके आने का इंतजार करेगी और मेई ने उससे कहा कि किराए का घर रहस्यमय है। न केवल एक कौवे के पंख लटके हुए हैं, बल्कि 4 बजे भी एक मालकिन की तरह आवाज आएगी। एक रात मेई का कुत्ता भौंकता रहा, लेकिन मेई जियो मेई के विला को देखने के लिए बाहर गई और अनगिनत कौवे रो रहे थे। लेकिन अगली सुबह घर में एक समस्या थी, इसलिए अचानक सभी कुत्ते मर गए। इसलिए ज्याओमी को किराए के अनुबंध का पता चला, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसे कोई जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जब ज्याओमी को अपने पति पर शक हुआ, वहां एक काला तरल था जो अचानक उठ गया और कहा कि कोई ज्याओमी में खड़ा था। दर्पण में देखा और कहा कि जो आप देख रहे हैं वह अंदर होना चाहिए, चिंता मत करो। लेकिन लड़की के सो जाने के बाद जियो मेई ने खिड़की खुली देखी। जब उसने खिड़की बंद की तो अलमारी खुली हुई थी। जियो मेई ने अलमारी को धक्का दिया और पाया कि उसके कपड़ों के अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन जियो मेई ने यह नहीं देखा। जब वह पलटी तो अचानक एक आवाज आई। यह जियो मेई का फोन था। यह मेई की ओर मुड़ा, कहा कि बाथरूम की आवाज थी और फिर एक वीडियो था। जियो मेई ने वीडियो खोला और देखा कि उसकी सफेद पोशाक वाली बूढ़ी औरत मंत्र पढ़ रही थी। उस समय अंदर मौजूद बूढ़ी औरत ने अचानक सिर घुमाकर उनकी ओर देखा। बाद में किसी तरह संदेश भेजे। मेई ने कभी जवाब नहीं दिया और जब वह कमरे से बाहर और लिविंग रूम में चली गई तो उसने पाया कि उसका पति सो नहीं रहा था और बाहर। लेकिन मेई ने लंबे समय तक फोन किया और किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जब मेई ने अपने पति को फोन किया, उसने देखा कि उसके पति ने न केवल लाल किताब को बैकपैक में रखा, बल्कि जब मेई पीछे के कमरे में गई और अपना फोन उठाया तो मेई के पास वह वीडियो वापस था जो उसने अगले दिन देखा था। मेई के दरवाजे पर आई और किसी ने भी जवाब नहीं दिया। चाची ने आकर कहा कि मेई अपने गृहनगर वापस चली गई है। हालांकि मेई जानती थी कि मेई का घर यहां है, उसका कोई पुराना घर नहीं था। मेई के घर लौटने के बाद उसने अपने पति को चुपके से बाहर जाते हुए पाया और ऐसा लगता है कि उसने अपना कमरा भी देखा था। लेकिन जब उसने पलटकर देखा कि एक हिल रहा था तो मेई ने जल्दी से उसे उठाकर अलमारी में फेंक दिया। इस समय
उसने अपनी बेटी पर एक काली परछाई पड़ी देखी, लेकिन उसने पलट कर देखा। उसने नहीं देखा। जब उसने आईने में देखा तो उसने वास्तव में एक भूत की परछाई देखी। भूत की परछाई एक महिला को देख रही थी। तो अगली रात 3:45 पर श्याओमी अपने बैकपैक का पासवर्ड चेक करने के लिए बाहर निकली, जबकि फिर वह अपने पति की लिफ्ट से 8वीं मंजिल पर गई। पता चला कि पति ऊपर है। श्याओमी ने कौवे को रोते और चीखते हुए देखा। उसने अपने पति को छत पर बैठे झूमते और मंत्र पढ़ते हुए भी देखा, लेकिन इस समय स्काईलाइन टॉवर नीचे गिर गया और डर गई श्याओमी चीख रही थी। उसने सोचा कि वह निश्चित रूप से मिल गया था, इसलिए वह वापस जाना चाहता था। लेकिन जब वह एक कदम नहीं गया तो उसने लोगों के एक समूह को मंत्रोच्चार करते सुना। श्याओमी को यह अजीब लगा कि उसका पति यहां है। इतना शोर कैसे हो सकता है? इसलिए उसने मुड़कर जांच की। उसने अपने पति को अपने चारों ओर देखा। वहां कौओं का एक समूह था और इन कौओं से अन्य अलग अलग जीवन भेजे गए थे। यह दृश्य अजीब और डरावना है। लेकिन ज्याओमी ने फोन रख दिया और उसे कोई काली परछाई नहीं दिखी, और कैमरा लाइन पर जाने के बाद सामान्य हो जाता है। ऐसा क्यों है कि उसके सामने एक परछाई होगी? जब ज्याओमी यह समझ नहीं पाती है कि वह एक छोटी लड़की है और वह परछाई को घूर रही है, अचानक उसकी बड़ी आंखों के सामने एक कार्ड खुल गया।